आज के इस क्लास में जानेंगे विदेशी निवेश की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखो, विदेशी निवेश की सीमाओं में पहला हो जाएगा घरेलू उद्योगों को खतरा, थ्रेट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। बहुराष्ट्रीय निगम जो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करते हैं, वह क्या होते हैं, बहुत बड़े और शक्तिशाली होते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण जो उनकी उत्पादन की लागत है या कॉस्ट होती है, वह क्या होती है, बहुत कम आती है किसी भी वस्तु को प्रोडक्शन करने के लिए। जो स्वदेशी उद्योगों जैसे विशेष रूप से छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों के लिए क्या होता है, हानिकारक सिद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह जो है इसके साथ प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे और कुटीर उद्योगों के पास पर्याप्त साधन न होने के कारण जो है ये लोग इसके साथ प्रतिस्पर्धा या मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक। दूसरा नंबर हो जाएगा आर्थिक संप्रभुता का नुकसान, लॉस ऑफ इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। देश की आर्थिक नीतियां विकासशील देशों के राष्ट्रीय हितों की कीमत पर विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए जितने भी विकसित देश होते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए क्या होती हैं, तैयार होती हैं या तैयार रहती हैं। इससे वैश्विक दबाव के चलते भारत जैसे विकासशील जितने भी देश होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ठीक। तीसरा नंबर हो जाएगा आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण, जिसे बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। बड़े बहुराष्ट्रीय निगम और अन्य जितने भी विदेशी निवेशक होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। इससे आर्थिक शक्ति का केंद्रीयकरण और एकाधिकार और अनुचित व्यवहार की जो संभावना होती है वह बढ़ जाती है। चौथा नंबर हो जाएगा एक पक्षीय विकास, जिसे बोलेंगे लॉपसाइडेड डेवलपमेंट। विदेशी निवेशक जो है उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए जाने की अपेक्षा कम प्राथमिकता वाले उपभोक्ता क्षेत्र में ये निवेश करना या इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, और यह अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बिल्कुल नहीं बनाता है, बल्कि क्या होता है, उपभोगवादी संस्कृति को जन्म देता है, जिससे क्या होता है, बचत और पूंजी निर्माण कम हो जाता है। उसके बाद 5 नंबर हो जाएगा विनिमय दरों का नकारात्मक प्रभाव, जिसे बोलेंगे नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सचेंज रेट। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का कभी कभी क्या होता है, विनिमय दर पर नकारात्मक अर्थात नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। यदि हम विदेशी पूंजीगत वस्तुएं और विदेशी प्रौद्योगिकी आयात करते हैं और उस सीमा तक निर्यात नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, विदेशी मुद्रा की हानि हो सकती है या लॉस हो सकती है। 6 नंबर हो जाएगा क्षेत्रीय असंतुलन, जिसे बोलेंगे रीजनल इनबैलेंस। बहुराष्ट्रीय निगम जो है सामान्यतः अपने उद्योगों को स्थापित करने के लिए विकसित और अनुकूल स्थान पसंद करते हैं, और जितने भी पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ ये निवेश बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, इससे कोई फायदा नहीं होता भाई, पिछड़े क्षेत्र में क्या उनका ग्रोथ होगा, इसलिए वे वहाँ पर इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। इससे आर्थिक विकास क्षेत्र में क्या होता है, असमानता बढ़ जाती है।